जय देवाधिदेव। जय माता पार्वती। देवी, तुम अब तक भ्रम में थी। जब नंदी सोने का दिखावा करते हैं तो ये सचमुच जाग रहे होते हैं। प्रभु मैं जाग रहा हूं। और जब ये जागने का अभिनय करते हुए हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होने का नाटक करते हैं, तब ये सचमुच निद्रा मग्न होते हैं, क्योंकि उस समय इनके पास करने को कुछ होता ही नहीं। मैं समझी नहीं स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम प्रत्यक्ष देख ही रही हो। अब तुम ही बताओ कि इस समय नंदी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? नंदी, तुम ही बताओ, इस समय तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? क्षमा करें माता, हम भगवान भोलेनाथ के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए हम समाधि में भी जागते रहते हैं। जिस समय लोग हमें सोता देखते हैं उस समय भी हम जाग ही रहे होते हैं। प्रतीत होता है कि नंदी को हमारी बातें तीर की तरह चुभ गई हैं देवी, इसलिए अब ये निरंतर जागते ही रहेंगे। अवश्य प्रभु, आपके आदेश पाए बिना हमारे लिए सो जाना असंभव है। परंतु मुझे आज्ञा दें स्वामी, इतने लंबे गगन विहार और ग्रहों की यात्रा के पश्चात मेरे लिए निद्रा आवश्यक है। शक्ति स्वरूपा पार्वती कभी निद्रा मग्न नहीं होती, यह हम जानते हैं। यदि तुम विश्राम करना चाहती हो तो अवश्य करो। देवी पार्वती को विश्राम करने की स्वीकृति मिल गई, किंतु भोलेनाथ तो सदा ही सचेतन रहते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, कारण कि यदि वे स्वयं निद्रा मग्न हो गए तो संसार चक्र कैसे चलेगा? रात्रि से तुम ऐसे ही खड़े हो नंदी? प्रभु, जब से आपने मेरे सोने और जागने पर संदेह व्यक्त किया है, तब से मैंने ये निश्चय कर लिया है कि रात और दिन, आठों पहर, साठों घड़ी इसी प्रकार मूर्तिवत आपके सम्मुख खड़ा रहूंगा। जिस प्रकार मूर्ति स्थिर खड़ी रहती है, उसी प्रकार मैं भी स्थिर खड़ा रहूंगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ, क्या आपने नंदी महाराज को मूर्तिवत बना दिया है? नंदी ने स्वयं मूर्तिवत स्थिर रहने का निश्चय किया है, जिससे इन्हें कोई कार्य न करना पड़े। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें भोलेनाथ, मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। अपने निश्चय पर अटल रहना अच्छी बात है नंदी, इससे हमारे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ। नारद, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं? फिर कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण है? नारायण नारायण, मैं प्रश्न ढूंढ ही रहा था भोलेनाथ कि आपने मुझसे प्रश्न कर दिया। अब आपके इस प्रश्न के कारण मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? हर प्रातः काल माता पार्वती पूजा की थाली लेकर यहाँ आती है, आपके सम्मुख खड़ी होकर आपके आरती उतारती हैं, फिर आपके चरणों पर पुष्प अर्पित करती हैं। वो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती इस समय यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है भोलेनाथ? ये प्रश्न पूछकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया है नारद। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें समाधि से जगाने वाली देवी पार्वती अब तक क्यों नहीं आई। तुमने तो मूर्तिवत बने रहने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो नारद के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं नारद को ही भेजना पड़ेगा। जो आज्ञा भोलेनाथ। मैं तुरंत माताजी के कक्ष में पहुंचकर देखता हूँ कि उन्हें इतना विलंब क्यों हुआ। नारायण नारायण। मेरा कार्य आपने नारद जी को क्यों दे दिया भोलेनाथ? हमने तो तुम्हारे निश्चय को बल दिया है नंदी। अब तुम रात दिन, आठों प्रहर, 60 घड़ी इसी प्रकार खड़े रहोगे, चाहे हम यहां हो या ना हो। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। गणेश महाराज,
आप अपना गणेश लोक और बुद्धि सिद्धि को छोड़कर यहाँ क्यों उपस्थित हो गए? अरे, आप मौन क्यों हो गए गणेश महाराज? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं मौन इसलिए हूँ देवर्षि कि आपके प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और ये कहकर मैंने ये मौन भी तोड़ दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि माता पार्वती कहाँ हैं? ये विचित्र प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं देवर्षि? माता जी भला अपना कक्ष छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ गणेश महाराज कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। सावधान देवर्षि, आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे, ये उनकी आज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश महाराज? माता पार्वती के पास जाने का समान अधिकार मुझे भी है। मैं स्वयं कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता देवर्षि। आज प्रवेश निषेध है। कृपा कर लौट जाएं। आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं गणेश जी। बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है देवर्षि। माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी अन्य व्यक्ति को मैं उनके कक्ष में प्रवेश न करने दूं। तो क्या मैं अन्य हो गया? मैं भी तो एक प्रकार से शिव परिवार का सदस्य हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं देवर्षि? भगवान शिव के अतिरिक्त शिव परिवार के किसी भी सदस्य को आज माता के कक्ष में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आप मुझसे वाद विवाद न कीजिए। कृपा करके लौट जाएं। कृपा कर आप मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूँ, मेरे भीतर प्रवेश करने से माता पार्वती रुष्ट नहीं होंगी। वे आप ही के समान मुझे भी स्नेह करती हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप मुझे भीतर प्रवेश करने दें, फिर देख लें। आपकी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी देवर्षि। देवर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। माता! देवर्षि, देवर्षि, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आप मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। कृपा करके माता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। आपको भगवान शिव की शपथ है। लौट जाएं। भगवान शिव की शपथ? छोटी सी बात से बात शपथ तक पहुंच गई। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? गणेश जी मेरे साथ इतना रुक्ष व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देवऋषि नारद माता का संदेश लेकर अभी तक नहीं लौटे। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा माता पार्वती यहाँ नहीं आएंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ। अर्थात हमारी आज्ञा के नाम पर तुम अपना दृढ़ निश्चय तोड़ दोगे नंदी? क्या खड़े खड़े तुम्हें थकान हो रही है? थकान का तो प्रश्न ही नहीं है भोलेनाथ। आप ही का अंश मुझ में समाया हुआ है। जब आप समाधि लगाकर नहीं थकते तो हम खड़े खड़े कैसे थक सकते हैं भोलेनाथ? नंदी, जब तुम अपना निश्चय तोड़ ही नहीं सकते तो देवी पार्वती के पास जाने का प्रश्न ही कहां उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज देवी पार्वती हमसे रुष्ट है, इसीलिए नारद के मनाने पर भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, यहाँ आने का और माता जी को मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपके सुपुत्र गणेश जी अपने परिवर्तित रूप में वहाँ द्वारपाल बने हुए हों और फिर हमें रोक भी रहे हों, तो फिर माता जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ। श्री गणेश, कैलाश आए मुझे पता भी नहीं चला। हम अभी उनके दर्शन करेंगे और साथ में माता पार्वती को भी ले आएंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो नंदी। यदि तुम अपना निश्चय तोड़ दोगे तो हमें अत्यंत दुख होगा। भोलेनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल गणेश जी मातृभाव से अधिक प्रभावित हैं। आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैलाश आने पर पहले वे हमसे न मिले। भोलेनाथ, स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि गणेश लोक छोड़कर द्वारपाल के रूप में यहाँ कैलाश में क्यों हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है? तब तो हमें ही जाना होगा और जाकर देखना होगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। नारायण ना।
कहाँ है श्री गणेश? अभी अभी तो यहीं थे गणेश महाराज। भोलेनाथ, हो सकता है गणेश जी माता पार्वती के कक्ष में भीतर गए हो। नारद, कहीं तुमने गणेश को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं पूर्ण जागृत अवस्था में था जब मैंने श्री गणेश को यहाँ देखा था। भोलेनाथ, मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैंने श्री गणेश को यहीं इसी द्वार पर पहरा देते हुए देखा है। वे मुझे माता के कक्ष में अंदर जाने से रोक रहे थे। ये विचित्र लीला की श्री गणेश ने। भोलेनाथ, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर माता पार्वती से पूछ सकते हैं। हो सकता है श्री गणेश अपने माता के पास हो। नहीं भोलेनाथ नहीं, उन्होंने मुझे हट करके कहा था कि स्वयं उन्हें माता के कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर वे भीतर कैसे जाएंगे? चलो इस उलझन को देवी पार्वती से पूछकर दूर करते हैं। आओ। नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे माता पार्वती का कोप भाजन नहीं बनना है। अब तो ये निश्चित है कि वे रुष्ट हैं, अन्यथा वे श्री गणेश को यहाँ प्रहरी बनाकर कदापि न खड़ा करती। भोलेनाथ, अब तो आप अकेले अंदर जाएं, माता पार्वती को मनाएं, मुझे आप आज्ञा दें, मैं चला। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम आ गए हैं। आंखें खोलो पार्वती। क्या बात है देवी, आज किस बात का हठ ठान कर बैठी हो? आंखें खोलो। हमें ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देवी? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देवी? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है तुमने। मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते हैं? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। रूठी हुई देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेली छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आया देवी, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी,
वही शिवलीला ही होगी। नारद को चकित कर देने के लिए आपने स्वयं ये लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये न बिसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी। जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत करेंगे। शिव शक्ति संवृत मगन है, ओ शिव शक्ति संवृत मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, शिव शक्ति उड़ते पल छिन चहक रहे हैं, ओ उड़ते पल छिन चहक रहे हैं। समय के पग भी थिरक रहे हैं। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है, नृत्य शब्द को अर्थ मिला है। आनंद उत्सव आज सजा है, शिव शक्ति संग नृत्य मगन है, शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शंकर है जीव के जीवन, ओ शिव शंकर है जीव के जीवन। शक्ति है यावन का यावन, शक्ति ज्योति शिव है नैना, ओ शक्ति ज्योति शिव है नैना। करते नमन इनको दिन रैना। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है, शिव शक्ति संग नृत्य मगन
शिव है नर तो शक्ति नारी। ओ शिव है नर तो शक्ति नारी, इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। हर एक मंत्र का सार यही है, निराकार साकार यही है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। सर्वप्रथम पूज्य परमेश्वराय नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः। मेरे यहाँ उपस्थित होने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई गजानन गणेश? देवऋषि, असुविधा की शंका आपके मन में आई कैसे? नारायण नारायण। वो इसलिए कि जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो आपकी दृष्टि में वो हर्ष की स्वीकृति नहीं थी जो किसी अतिथि के आने पर अतिथेय की दृष्टि में होती है। आपके नेत्रों में क्रोध की झलक थी शिवनंदन। देवऋषि, आप तो हमारे पूज्य हैं। आप पर भला क्रोध का क्या कारण? ये अनुचित कार्य तो हमें ही पाप का भागी बना देगा। देवऋषि, हमने आपको क्रोध से नहीं आश्चर्य से देखा था, और आश्चर्य का कारण ये था कि आप तो कभी इस ओर पधारते नहीं। आज पधारे हैं तो अवश्य विशेष उद्देश्य के साथ ही पधारे होंगे, और ये उद्देश्य क्या है, इसी ने आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। हे विघ्न विनाशक, आपका विचार सत्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मात्र आपके दर्शन करने आया हूं, किंतु मेरा उद्देश्य ऐसा भी नहीं है जो आपको चिंतित कर दे। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं कि देवी बुद्धि और देवी सिद्धि के साथ विवाह करने के पश्चात आप अपने माता पिता और कैलाश को तो सर्वथा भूल ही गए हैं। नहीं देवऋषि, नहीं। माता पिता को कैसे भूला जा सकता है? तो फिर आप कैलाश आए क्यों नहीं? क्या वो समय आपकी स्मृति में दृश्यमान नहीं होता जब आपकी और कार्तिकेय के हास्य और हास्य से पूर्ण किलकारियां कैलाश पर गूंजा करती थी? क्या आपको स्मरण है कि आप दोनों को साथ साथ प्रसन्न मुद्रा में देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मुख प्रसन्न हो उठता था? आप दोनों को समीप पाकर उनका हृदय आनंदित हो जाता था। इतना ही नहीं, जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शनार्थ कैलाश पर आता था, वो आपके भी दर्शन पाकर धन्य धन्य हो जाता था। क्या वो सब आपको स्मरण है? है क्यों नहीं देवऋषि, अवश्य है। यदि है तो फिर आप इतने समय से वहां आए क्यों नहीं? आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु किसी से कुछ कहते नहीं। उनका दुख देखकर मैं भी दुखी होता रहता हूं। आज मैं यहां यही दुख प्रकट करने आया हूं। देवियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के मुंह में श्री गजानन ऐसे खो गए कि उन्हें अपनों का ध्यान ही नहीं रहा? नहीं देवऋषि, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अग्र पूजा का स्थान पाने के कारण श्री गणेश अपने आराधकों के उद्धार में
इतने व्यस्त रहते हैं कि इन्हें क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता। हमने तो अनेक बार इनसे कैलाश चलने का निवेदन किया, परंतु ये यही कहते रहे कि कोई विशेष अवसर आएगा तो कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन करेंगे। मान लेते हैं, मान ही लेते हैं कि श्री गजानन को समय ही नहीं मिलता, किंतु ऐसी स्थिति में आप दोनों तो कैलाश जा सकती हैं। पुत्र वधुओं का मुख देखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक प्रसन्न होते। देवऋषि, आपकी नारद लीला तो जगत प्रसिद्ध है। विवादें और भेदे उत्पन्न करने में आपकी लीला को श्रेय प्राप्त है। अर्थात आपकी बातों से आशंका उत्पन्न होती है कि आप कहीं पति पत्नी तथा माता पिता व पुत्र के बीच संघर्ष का बीजारोपण तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण, आप मेरे विषय में ऐसा विचार करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं गणपति महाराज। नहीं देवऋषि, आप लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करके क्या मुझे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, स्वयं आपके बुद्धि सिद्धि के क्रोध का पात्र बनना है? नारायण नारायण, मेरे अधिक समय यहाँ ठहरने से आपकी शंकाएं भी अधिक विस्तार पाएंगी, अतः मेरा यहाँ से प्रस्थान करना मेरे लिए उत्तम होगा। नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 नारायण। देवर्षि प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। ओहो हो, चंद्रदेव और देवी रोहिणी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। सब कुशल मंगल तो हैं? आपके समक्ष प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख हैं, तो निश्चित ही सब कुशल मंगल है देवर्षि। नारायण नारायण। चंद्रदेव, बहुत समय पश्चात भेंट हुई ना, इसलिए पूछा। हाँ, भेंट तो बहुत समय पश्चात हुई है। अब आपसे कोई भेंट करना चाहे भी तो कहाँ? आपका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं जहाँ हम आ सकें। भक्त प्रहलाद प्रकरण के पश्चात तो आपने अपने आश्रम में भी जाना छोड़ दिया। अब वहाँ अन्य ऋषि मुनि ही निवास करते हैं। अर्थात आप वहाँ मुझसे भेंट करने गए थे? नहीं देवर्षि, हम वहाँ गए तो नहीं, किंतु आकाश में भ्रमण करते समय हम पृथ्वी लोक की स्थिति जान लेते हैं। इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं और किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं देवर्षि? मैं गणेश लोक गया था, श्री गणेश से भेंट करने, और अब अपने गुरु बृहस्पति के पास जा रहा हूँ। किंतु देवर्षि, आप उदास क्यों हो गए? कुछ विशेष नहीं देवी, बस। कहें तो क्या बात है? हाँ, मन की बात कहने से मन की पीड़ा बाहर निकल जाती है, फिर मन पीड़ा रहित हो जाता है। श्री गणेश ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो मेरे मन को चुभ गई है। क्या है वो बात देवर्षि? ऐसा क्या कह दिया गणेश जी ने? नारायण नारायण, अब तो उस विषय को छेड़ना व्यर्थ ही है। अर्थात आप अपनी पीड़ा को अपने मन के भीतर ही रखेंगे? पीड़ा भीतर रहेगी तो कष्ट देगी। कहें देवर्षि, ऐसा क्या कह दिया गणेश जी ने? उन्होंने मुझे मतभेद और विवाद उत्पन्न करने वाला बताया। ये दोषारोपण सर्वथा अनुचित है। मैं तो सभी के कल्याण और उपकार की भावना लेकर ही जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। निस्संदेह सभी देवगण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप तो अपना संपूर्ण समय लोक कल्याण और परहित में ही व्यतीत कर देते हैं। आप चिंता न करें देवर्षि। इस प्रसंग को भूल जाने का प्रयत्न करें देवर्षि। हाँ, अवश्य प्रयत्न करूंगा। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आओ नारद, लगता है इन दिनों तुम बहुत व्यस्त रहते हो। यहाँ आने का समय ही नहीं है तुम्हारे पास। बैठो। तुम्हारा मित्र पर्वत तुम्हें खोजते खोजते थक गया है। इस समय भी वो तुम्ही को खोजने गया है। मेरी ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी गुरुदेव? नारद, तुमने हमारा शिष्यत्व ग्रहण करके हमारी पूर्ण सेवा की है। जीवन भर देवहित एवं लोकहित में कल्याणकारी कार्य करके जगत में हमारे नाम को उज्ज्वलित किया है। इसीलिए हम तुमसे प्रसन्न हैं और आशीर्वाद स्वरूप एक अद्भुत भेंट देना चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने आपको गुरुदक्षिणा ना देकर शिष्य का समुचित कर्तव्य नहीं निभाया। इसके लिए मैं लज्जित हूं। फिर भी आप मुझे कुछ भेंट प्रदान करना चाहते हैं। नारद, हमने तुमसे अथवा पर्वत से कभी गुरु दक्षिणा की अपेक्षा ही नहीं रखी। हम देव गुरु हैं और देव गुरु का स्थान अन्य गुरुओं की अपेक्षा विशिष्ट होता है। हमारे शिष्य हमारी कृपा के पात्र बनकर हमसे कुछ पाते ही हैं। गुरुदेव, आपने उस अद्भुत वस्तु की चर्चा करके मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। कृपया कर आप मुझे यह बताएं कि वो अद्भुत वस्तु क्या है। सुनो नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वर्ग के नंदन वन में पारिजात वृक्ष के ऊपरी भाग पर एक अद्भुत दिव्य फल उत्पन्न हुआ है। इसके विषय में हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। यह समझो कि इस पर हमारा एकाधिकार है। तुम उस दिव्य फल को तोड़कर ले आओ और हमारा उपहार समझकर अपने पास रख लो। उस दिव्य फल को स्पर्श करते ही इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो कुछ देखना चाहते हो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किंतु भूल कर भी उस दिव्य फल को खाने की भूल न करना। उसे खाने से क्या कोई अनिष्ट भी हो सकता है? हाँ, वो अनिष्टकारी भी है तो वो अत्यंत मधुर। किंतु उसे खाने के बाद भूख सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसे खाने के पश्चात और कुछ खाने की स्थिति नहीं रहेगी। अब अधिक सोच विचार ना करो नारद। उस फल को तोड़कर तुरंत स्वर्ग से अदृश्य हो जाओ। क्या पर्वत इस विषय में कुछ जानता है? नहीं, सर्वथा नहीं। वो इस फल के पात्र नहीं है। हमने उसे इस विषय में कुछ नहीं बताया। तुम भी ना बताना। अब जाओ, शीघ्रता करो। जो आपकी इच्छा। नारायण नारायण। नंदनवन, पारिजात वृक्ष, दिव्य फल। कितना सुंदर और मनमोहक वातावरण है। कैसी मादकता छाई हुई है। आज एक लंबे अंतराल के पश्चात अकेले में हमें अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको सदा ही चिंतित और दुखी देखकर मैं भी अपने मन की बात कहाँ से कह पाती हूँ। बस केवल दुखी होते रहती हूँ। स्वामी, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि स्वर्ग सम्राट और साम्राज्य होकर भी हमें प्राप्त क्या हुआ है। चिंता ना करो देवी, चिंता ना करो। हमारे दुखों का अंत हो गया है। हाँ, और अब हमारे एकांत मिलन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। स्वामी,
नारायण 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 भजमन नारायण 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 हे दिव्य फल, मुझे विष्णुलोक के दर्शन कराओ। जगत के पालनहार जगदीश्वर मेरे स्वामी हैं। संसार को धन वैभव से समृद्ध करने वाली जगदेश्वरी मेरी पत्नी है। यहां भी प्रेम पक्ष प्रबल है। नारायण नारायण। हे दिव्य फल, मुझे ब्रह्मलोक का अवलोकन कराओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवी सरस्वती, स्वामी, परमपिता आप धन्य हैं। हे दिव्य फल, मैं देवादिदेव महादेव के दर्शन करना चाहता हूं। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दिव्य फल, प्रेम भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाओगे? नारायण नारायण। इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब तुम जो भी कुछ दिखाओगे सब प्रेम में ही होगा। नारायण नारायण। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। उचित यही होगा कि मैं तुम्हें अपने किसी पूज्य को भेंट कर दूं। नारायण नारायण। स्वामी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मन के सागर में जब प्रेम का ज्वार उठता है तो ऐसा ही दिखाई देता है देवी। ये अचानक आपको क्या हो गया है? नहीं देवी, ये अचानक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है स्वाभाविक रूप से हुआ है। सत्य तो यह है कि यह नारद के प्रेम में दिव्य फल का प्रभाव है। दिव्य फल जिसे प्रकट करके दिखाता है उसमें प्रेम का संचार कर देता है, और उसी प्रेम संचार तरंगों के वृत्त में हम दोनों घिरे हुए हैं देवी। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नारायण नारायण। माता, इस दिव्य फल की विचित्रता से मैं भी चकित हूं। श्री हरि, इसलिए ये दिव्य फल मैं आपके श्री चरणों में भेंट करने आया हूं। नारद, किसी की दी हुई भेंट हम स्वीकार नहीं करते। ये दिव्य फल तुम्हें गुरु बृहस्पति से भेंट में प्राप्त हुआ है, और सत्य तो यह है कि ये तुम्हें भेंट में भी नहीं मिला है। तुमने इसे पारिजात वृक्ष से चुराया है, और चुराया हुआ फल हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं नारद? और नारद, वैसे भी इस फल का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हम जो भी देखना चाहें अपनी दिव्य दृष्टि से देख ही लेते हैं, और हम इसे खा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे खाने से हमारी शुद्धा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, और हम अपने भक्तों का चढ़ाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस दिव्य फल का क्या करूं श्री हरि? ये दिव्य फल मेरे भी मन में चंचलता और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मैं इस फल से मुक्त होना चाहता हूं श्री हरि। उत्तम यही होगा कि तुम इसे
शिव शंभू के चरणों में समर्पित कर दो। विश्वाई भगवान शिव ही ऐसी दिव्य और विचित्र वस्तुओं को आत्मसात कर सकते हैं। श्री हरि, आपका परामर्श उचित ही नहीं उत्तम भी है। मैं ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण। माता पार्वती और पिता भोलेनाथ को प्रणाम। इतने लंबे समय तक आपके शुभ आशीर्वाद से वंचित रहने के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुद्धि सिद्धि, गणेश की व्यस्तता मैं जानती हूँ और तुम दोनों रात दिन मेरे पुत्र की सेवा में लगी रहकर गणेश भक्तों को बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि प्रदान करती हो। इसीलिए तुम्हारे यहाँ न आ पाने की व्यवस्था भी मैं समझती हूँ। माता, तुम तो जानती हो कि आप दोनों का स्थान तो मेरे हृदय मंदिर में विराजमान है। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल मैं मस्तक झुकाकर आप दोनों के दर्शन कर लेता हूँ। उत्तम। बुद्धि सिद्धि के साथ रहकर तुम्हारी भाषा कलात्मक और अलंकार पूर्ण हो गई है। नटराज शिव और नटराग्नि शिवा का पुत्र होने के नाते मैं तो जन्मजात कलाकार ही हूँ। प्रभु, यह किसी की संगति का प्रभाव नहीं है, परंतु देवर्षि नारद ने कैलाश से गणेश लोक में हमें उल्हाना दिया कि हम कैलाश न आकर अपने माता पिता की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। इसी आरोप को असत्य साबित करने के लिए हम तीनों यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि, आपके उल्हाना के फल स्वरूप हम तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। नारायण नारायण। हे विघ्नहर्ता गणेश, कैलाश पे आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में पारिजात का यह दिव्य फल समर्पित करना चाहता हूं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। प्रभु, आप मौन क्यों हैं? क्या आपको मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं? जब तुमने हमें कुछ समर्पित किया है तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। भक्त की भेंट हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? परंतु ये दिव्य फल यहां रहा तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हम इसे किसी को प्रदान कर देंगे। हमारा पुत्र और पुत्र वधुएं यहाँ उपस्थित हैं स्वामी। यह फल इन्हीं को प्रदान कर दें। इतने समय के पश्चात ये तीनों आए हैं। आशीर्वाद स्वरूप इन्हें हमें कुछ तो देना ही होगा। नहीं देवी, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी से परामर्श लेना होगा। इस फल की विचित्रताएं हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। अब हमें आज्ञा दे प्रभु, पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। तुमसे हमारे कोई भी मन की बात छिपी हुई नहीं है पुत्र गणेश। हम जब भी तुम्हें स्मरण करें तुम उपस्थित हो जाया करो। माता की आज्ञा मानने से ही पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आपकी यह आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। हे भोलेनाथ, अब आप मुझे भी आज्ञा दें। आपके चरणों में फल समर्पित कर अब मैं भी मुक्त हो गया। नारायण नारायण। इसमें ऐसी क्या विशेषता है स्वामी? इस फल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तुम जो भी दृश्य देखना चाहोगी वही तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसी समय ब्रह्मदेव का स्मरण करके उन्हें कैलाश आमंत्रित करो। ब्रह्मदेव,
आज्ञा महादेवी। भगवान भोलेनाथ आपको कैलाश आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं शीघ्र उपस्थित हुआ महादेवी। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? ब्रह्मदेव, हम आपसे इस दिव्य फल के विषय में परामर्श चाहते हैं। नारद द्वारा पारिजात वृक्ष से तोड़ा गया यह फल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यही उत्तम होगा महादेव कि आप इसे कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दें। उनके लिए दिव्य फल का सबसे बड़ा उपयोग यही होगा। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास बैठे बैठे नित्य अपने माता पिता के दर्शन करते रहेंगे। सत्य तो यह है कि इस दिव्य फल की आवश्यकता उन्हें ही है। वे निरंतर आप दोनों से मिलने के लिए व्यग्र रहते हैं, किंतु अपने भक्त जन को छोड़कर यहां नहीं आ सकते। यह आपने अति उत्तम परामर्श दिया है ब्रह्मदेव। हम इसी समय कार्तिकेय को यहाँ बुलाकर यह दिव्य फल उसे प्रदान करेंगे। पुत्र कार्तिकेय, तुरंत कैलाश आओ। हम तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माता। ये देख रही हो रोहिणी, विधाता की माया। उधर देखो, उस गजमुख और लंबोदर गणेश को। उसे देखने के पश्चात उसकी उन दोनों सुंदर पत्नियों बुद्धि और सिद्धि को भी देखो। भला कोई मेल है इनमें? कहां कुरूपपति और कहां अनुपम सुंदर पत्नियां। ये दोनों इसे प्राप्त कैसे हो गईं? यही आश्चर्य का विषय है। इससे अधिक आश्चर्य तो ये सोचकर होता है कि इन दोनों ने ऐसे कुरूप को पति के रूप में स्वीकार कर कैसे लिया। मेरे आह्वान पर भी कार्तिकेय अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे स्वामी? देवी पार्वती, कार्तिकेय अपने भक्तों में सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। तुमने तो प्रत्यक्ष देखा भी है कि स्वामी के भक्तगण अपने स्वामी को अपने से एक पल के लिए भी दूर होने देना नहीं चाहते। इसलिए कार्तिकेय को यहां आने में विलंब तो होगा ही। इसलिए तुम्हें अधीर तो होना ही नहीं चाहिए। वो देखे स्वामी, कार्तिकेय को स्मरण करते ही वह यहाँ प्रकट हो गए। यही तो लक्षण है युग युगों तक कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का नाम अमर होने का। माता पार्वती और पिता शिव शंकर को प्रणाम। कल्याण भव। आपने मेरा स्मरण किया, मैं धन्य हुआ। आज तुमसे मिलने का निमित्त मिल गया, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया पुत्र। इसका श्रेय देवर्षि को है। पुत्र कार्तिकेय, देवर्षि नारद ने हमें पारिजात वृक्ष का यह दिव्य फल लाकर दिया है। इसे हम तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। इस फल की विशेषता यह है कि इसमें इच्छित वस्तु अथवा व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं और वार्तालाप भी हो सकती है। हमने इसी दिव्य फल के माध्यम से तुम्हें यहां बुलाया है। लो पुत्र। ये फल तुम अपने पास रखकर इच्छानुसार हमसे वार्तालाप कर सकोगे, हमें देख सकोगे। ये दिव्य फल तो गणेश भैया के पास होना चाहिए। छोटा भाई होने के नाते इस फल पर पहला अधिकार गणेश का है। आप
आप इतने उदास क्यों हैं स्वामी? कुछ कहिए स्वामी। आपको चिंता में देखकर हम भी चिंतित हैं। चिंता का कारण बताएं, हम इसी समय उसका अंत कर देंगे। लीजिए स्वामी। पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है? प्रभु, गणेश भैया की चिंता का कारण आपसे तो छिपा नहीं होगा। बताएं कि गणेश चिंतित क्यों है? गणेश की चिंता से तुम्हें चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कार्तिकेय। यह भावी घटना का संकेत मात्र है। इस समय तो उचित यही होगा कि तुम उसका आह्वान न करके उसे इसी दिव्य फल में देखकर संतुष्ट हो जाओ। शीघ्र ही तुम्हें उससे प्रत्यक्ष भेंट का अवसर प्राप्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा महेश्वर। माता, क्या अब आप मुझे श्रीशैल पर्वत लौटने की आज्ञा देंगी? मैंने कहा था ना देवी कि कार्तिकेय अपने भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते। अब तुम अपने प्रिय पुत्र को जाने की आज्ञा दो। जैसी तुम्हारी इच्छा कार्तिकेय, किंतु भविष्य में यहाँ आने के लिए हमारे बुलावे की प्रतीक्षा न करना। शीघ्र ही हमसे मिलने यहाँ आ जाना। निश्चिंत रहे माता, मैं स्वयं ही आपके श्री चरणों के दर्शन करने उपस्थित हो जाऊंगा। गणेश की चिंता ने तो मुझे भी चिंतित कर दिया है स्वामी। आप मुझे ये बताएं कि बुद्धि और सिद्धि के साथ होते हुए भी गणेश की चिंता का कारण क्या है? देवी पार्वती, समय से पूर्व यदि रहस्य का उद्घाटन हो जाए तो इससे भावी घटनाएं प्रभावित होती हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न होते हैं। समय आने पर सभी सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तब तक तुम निश्चिंत होकर प्रतीक्षा करो। नारायण नारायण। तो ये दिव्य फल आपको प्राप्त हुआ है। नारायण नारायण। किंतु कुमार कार्तिकेय, इस दिव्य फल से सावधान अवश्य रहना। सावधान रहूं? क्यों? माता ने तो मुझे बताया कि ये दिव्य फल आपने ही पिता महादेव को भेंट किया था, और अब आप ही इस फल से सावधान रहने की मंत्रणा दे रहे हैं। यदि कोई रहस्यमय कारण हो तो बताने की कृपा करें देवर्षि। इस फल के विषय में विशेष ज्ञान तो आपको ही होगा। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप भी मेरे समान बाल ब्रह्मचारी ही हैं। इस दिव्य फल के जब से मैं संपर्क में आया हूं, नहीं, जब से ये दिव्य फल मेरे संपर्क में आया है, तब से लेकर अभी तक मेरा अनुभव यह है कि यह फल केवल वे ही दृश्य दिखाता है जिसमें प्रेम तत्व प्रधान हो, अथवा देवियों के दृश्य प्रधान। तो इसका कुप्रभाव हम पर क्यों पड़ेगा? पड़ सकता है कुमार, अवश्य पड़ सकता है। क्योंकि कुप्रभाव की गति और शक्ति इतनी तीव्र और प्रबल होती है कि उसके आक्रमण से बचना बड़े-बड़े शूरवीरों के लिए असंभव होता है। पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक तक उसकी काली छाया से कोई नहीं बच पाया कुमार। देवर्षि, हो सकता है आप जो कह रहे हैं सत्य होगा। सत्य होगा नहीं कुमार, सत्य ही है। मान लेता हूं कि सत्य है। तो अब आप भी इस सत्य को मान लें कि कुप्रभाव का आक्रमण प्राणी पर तभी होता है जब वो कुमति से ग्रस्त हो अथवा कुकर्मों में लिप्त हो। प्राणी की कुमति जब तक कुकर्म का साथ नहीं देती, तब तक कुप्रभाव प्राणी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता, तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। धन्य है कुमार कार्तिकेय, आप धन्य हैं। आपसे ऐसी ही आशा थी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सुमति के स्वामी और सत्कर्मों से जुड़े हैं। निश्चित ही आप पर इस दिव्य फल का कुप्रभाव संभव ही नहीं। फिर भी आपने मुझे इससे सावधान करने की आवश्यकता समझी। कहा न कुमार, इस दिव्य फल के विषय में मेरा अनुभव कटु रहा है। मुझे यह भय था कि इस दिव्य फल को बार-बार देखने पर
आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मन कहीं मेरे समान उद्विग्न न हो जाए। किंतु देवर्षि, मैंने कुछ समय पूर्व इस दिव्य फल में गणेश को बुद्धि सिद्धि के साथ देखा, किंतु उसमें प्रेम तत्व जैसा कोई भाव ही नहीं था। इसके विपरीत गणेश उदास थे और बुद्धि सिद्धि कारण पूछ रही थी, उन्हें समझाने मनाने का प्रयत्न कर रही थी। नारायण नारायण, स्त्री पुरुष के बीच रूठना और मनाना, ये भी तो एक प्रेम तत्व का ही भाग है कुमार। रसिक गण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप और मुझ जैसे बाल ब्रह्मचारी भला इन सब बातों को क्या समझेंगे? मैं तो अपने माता पिता के आदेश को ही सब कुछ मानता हूं देवर्षि। माता ने मुझे आदेश दिया कि इस दिव्य फल के माध्यम से मैं उनके दर्शन करूं, उनसे वार्तालाप करूं। बस इसके अतिरिक्त इस दिव्य फल का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। उत्तम, अति उत्तम। एक बात और, यह दिव्य फल अति स्वादिष्ट है। भूल कर भी इसे खा न लेना, अन्यथा सदा सदा के लिए भूख से हाथ धो बैठोगे। फिर भक्त जनों का प्रसाद नहीं खा पाएंगे आप। आपका मंगल हो। नारायण नारायण। आपने जो कुछ भी कहा वो सब तो मैं पहले से ही जानता था देवर्षि। इस फल का माता पिता के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं है। स्वामी, आज से पूर्व कभी हमने आपको ऐसा उद्विग्न नहीं देखा। आपकी धर्म पत्नी होने के नाते आपकी चिंता से चिंतित होकर इसे दूर करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। देवी बुद्धि, आज तुम्हारी बुद्धि पर हमें आश्चर्य हो रहा है। बुद्धि की देवी होते हुए भी क्या तुम इतना नहीं समझती कि हम बड़े से बड़े शूरवीर को ध्वस्त करने में समर्थ हैं? तो फिर इस छोटी सी चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी सहायता क्यों लेंगे? तो फिर इस चिंता को आप स्वयं ही दूर करें स्वामी। सत्य तो ये है देवी कि तुम जिसे चिंता समझ रही हो वह चिंता है ही नहीं। तो फिर आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर उद्विग्न हो रहा हूं कि कहीं हमसे किसी का अनर्थ न हो जाए। पिता शिव और माता पार्वती ने हमें मंगल मूर्ति का पद प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो, ये हम नहीं चाहते। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश महाराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है देवर्षि। आपने स्वयं देखा कि हम कैलाश गए थे। किंतु देवर्षि, जब से हम कैलाश से लौटे हैं, मंगल मूर्ति न जाने क्यों उद्विग्न है। बार बार पूछने पर भी इस विषय में कुछ नहीं बताते। गणेश जी की उद्विग्नता के विषय में सुनकर ही तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना देवऋषि कि हम उद्विग्न है? नहीं गणेश जी, उस दिव्य फल में आपको उद्विग्न देखकर कुमार कार्तिकेय ने मुझे बताया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के द्वारा वो दिव्य फल आपको न देकर कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दिया है। अब तक तो वो फल लेकर श्री शैल पर्वत पहुंच भी गए होंगे। अर्थात माता पिता ने मुझे उस दिव्य फल के योग्य
नहीं समझा। नारायण नारायण, आप अपनी ही योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं गणेश महाराज? माता पिता क्या अपने पुत्र को कभी अयोग्य समझते हैं? इसमें आपके माता पिता का तनिक भी दोष नहीं है। वो दिव्य फल कुमार कार्तिकेय को प्रदान करने का परामर्श मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल उनके परामर्श का पालन किया है। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप दोनों पिता पुत्र ने मेरे माता पिता को पक्षपात करने के लिए प्रेरित किया है। आप दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आप दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने मुझे अग्र पूजा का अधिकार दिया है तथा विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर की उपाधि प्रदान की है। मैं इसी समय ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में अवरोध उपस्थित कर दूंगा एवं विश्व भ्रमण की आपकी शक्ति भी हरण कर लूंगा। ओम। अचानक ब्रह्मलोक में कंपन कैसा है सृजनहार? ये गणेश के क्रोध का परिणाम है जो हम पर अकारण प्रकट हो रहा है। हमें शीघ्र ही उनके क्रोध को शांत करने का उपाय करना होगा देवी। क्या है वो उपाय? गणेश के क्रोध को केवल शिव शंकर ही शांत कर सकते हैं। शांत हो जाइए गणेश जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्रोध को त्याग दे स्वामी। आप सर्वप्रथम स्थिति की सत्यता को जान लें। हाँ स्वामी, संभव है वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। स्थिति पर पुनः विचार करें स्वामी। आप तो विघ्नहर्ता है। विघ्न उत्पन्न करने में आपकी शोभा नहीं है श्री गणेश। यदि आप शांत नहीं हुए तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाएगा। हमारा क्रोध ब्रह्मदेव या ब्रह्मलोक पर नहीं है और ना ही उनकी सृष्टि पर। तो फिर आपका क्रोध किस पर है श्री गणेश? निर्माण कार्य पर। सृष्टि का निर्माण कार्य रुक गया है और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से अदृश्य हो चुके हैं। किंतु आप मेरा विश्व भ्रमण ना रोके, अन्यथा मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे श्री गणेश। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। आपके क्रोध के इस कारण में मैं कहीं भी नहीं हूँ श्री गणेश। हाँ स्वामी, देवऋषि सर्वथा निर्दोष हैं। ये भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचाएंगे? देवऋषि, भविष्य में सावधान रहें। मैं तो सदा सावधान ही रहता हूँ। मेरे जितना सावधान तो संपूर्ण जगत में अन्य कोई है ही नहीं। मेरा नाम नारद न होकर सावधान होना चाहिए था गणेश महाराज। इतना सावधान रहने पर भी मैं अकारण कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ ही जाता हूँ। सोचता हूँ जो प्राणी असावधान रहते हैं उनकी क्या गति होती होगी। गणपति महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर चले, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गजानन, तुरंत कैलाश आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता शिव और माता पार्वती ने आपको तुरंत बुलाया है स्वामी। माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा स्वामी। स्वामी, क्या हम भी आपके साथ कैलाश चलें? कदापि नहीं, हम अकेले ही वहां जाएंगे। ऐसा लगता है कि संकट में फंसे ब्रह्मा जी ने ही पिता शिव को हमें बुलाने में विवश किया है।
माता पिता ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। अब ब्रह्मा जी का अपराध तो अक्षम्य है, किंतु पिता शिव और माता पार्वती हमें विवश करेंगे कि हम उन्हें माफ कर दें। अब उनकी आज्ञा की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? अब तक तो गणेश को पहुंच जाना चाहिए था स्वामी। देखो रोहिणी, गजमुख गणेश पशु के समान किस प्रकार उद्विग्नता में अपनी सूंड से खेल रहे हैं। बेचारे बुद्धि सिद्धि के भाग्य में सूंडधारी गणेश ही लिखा था। मुझे तो उन दोनों के भाग्य पर दया आती है। पता नहीं इस बेडौल बदन के साथ वे दोनों बुद्धिमती सिद्धिमती देवियां कैसे निर्वाह करती होंगी। हमें तो उनके भाग्य पर दया आती है। दुष्ट, निंदक, प्रवंचक चंद्र, तुमने हमारे धैर्य की सीमाओं का उल्लंघन कर डाला है। हमने तुम्हें मन ही मन में क्षमा करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तू क्षमा के योग्य है ही नहीं। लगता है तेरे भाग्य में सर्वनाश ही लिखा है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। चंद्रलोक से तेरा पतन हो जाए, तेरी सारी ज्योत्सनाएं क्षीण क्षीण हो जाए, तू कलंकित, शक्तिहीन और आबाहीन होकर मारा मारा फिरे। स्वामी, पिता महादेव और माता पार्वती को गणेश का प्रणाम। मुझे क्षमा करे देवाधिदेव, दुष्ट चंद्र का शापित होना अनिवार्य हो गया था। यदि उस दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता तो पूज्य देवगण के उपहास करने की परंपरा आरंभ हो जाती। फिर तो जगत से श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव समाप्त हो जाते। हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुत्र गणेश। युगों पूर्व हमने चंद्र का उद्धार कर उसे दक्ष के शाप से मुक्त किया था और उसे सावधान भी किया था कि वो अपने सीमा व मर्यादा में रहे। परंतु ऐसा आभास होता है कि चंद्र ने अपनी उद्दंडता का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे तो दंडित होना ही था। अब तुम अपना क्रोध शांत करो पुत्र गणेश, और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण पुनः आरंभ करने के लिए निवेदन करो। गणेश, ब्रह्मा जी तुम्हारे पूज्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। हमें विश्वास है कि पार्वती पुत्र अपने मर्यादा का धर्म निभाएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। गणेश, अपने क्रोध और भ्रम के शमन के लिए यह सत्य जान लो कि तुम्हारे पिताश्री शिव शंकर ने ही दिव्य फल के विषय में परामर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को कैलाश आमंत्रित किया था, और ब्रह्मा जी के परामर्शानुसार ही वह दिव्य फल तुम्हारे बड़े भ्राता कार्तिकेय को देकर हमने उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। बड़े भ्राता कार्तिकेय के दिव्य फल प्राप्त होने पर मुझे तो प्रसन्नता ही है। मेरे मन में उनके प्रति कोई रोष या द्वेष नहीं है। मेरा मन तो इसलिए क्षुब्ध है
कि आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य भी नहीं समझा। इसलिए मैं समझा कि यह सब देवर्षि और ब्रह्मदेव की प्रेरणा से हुआ है। गणेश, तुम मंगल और सुख समृद्धि के देवता हो। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठता की मान्यता से अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की कृपा से तुम में चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए तुम्हें पारिजात के उस साधारण फल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उस दिव्य फल का सार्थक, सुरक्षित एवं हानि रहित उपयोग कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उचित यही होगा। आपका आशय मैं समझ गया ब्रह्मदेव। सृष्टि निर्माण का कार्य आप पुनः आरंभ करें। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। प्रभु, माता, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, आपने गणेश से चंद्र को शाप मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा? देवी, यदि हम गणेश के हर कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो उसकी सर्व पूज्यता बाधित होगी। वैसे भी चंद्र को अपने दुष्कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। दुष्कर्मी को दंड प्राप्त होना विधि का एक अटूट विधान है। इस विधान तथा गणेश की सर्व पूज्यता में बाधा न पड़े, इसलिए महेश्वर शिव ने उनके कार्य में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। उद्विग्न तथा चिंतित देवगण इस समस्या को लेकर देवराज इंद्र के सम्मुख आए। चंद्रदेव के उद्धार का तुरंत उपाय होना चाहिए। गुरुदेव, हमारे साथी चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी पतित और कांतिहीन होकर समुद्र तट पर पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा कर उनके उद्धार का कुछ उपाय करें गुरुदेव। हमारी बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है देवराज। अब गणेश का कोप कैसे शांत किया जाए, इस विषय में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा है। कुछ उपाय तो करना ही होगा गुरुदेव। अब इसके लिए तो हमें भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में ही जाना होगा। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भवा। देवगुरु, मेरे विचार से श्री गणेश के क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय श्री गणेश की आराधना ही है। परंतु तुम कहां से आ रहे हो नारद? परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके ब्रह्मलोक से हम आ रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा जी का यह मानना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए श्री गणेश आराधना ही चंद्र रोहिणी को श्री गणेश के शाप से मुक्त कर सकती है। नारद का परामर्श मुझे उचित जान पड़ता है देवराज। अतः आप चंद्रदेव और रोहिणी के पास जाएं और उनसे गणेश की विधिवत आराधना करने के लिए कहें। ये क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? गणेश जी के इस कठोर शाप से आपका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा स्वामी? प्रिय, ऐसा लगता है कि अब मेरा अंत निकट आ गया। समुद्र से उत्पन्न मैं चंद्र समुद्र में ही विलीन हो जाऊंगा। नहीं। अब मेरा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा ना कहे स्वामी। यदि इस जगत में चंद्र ही नहीं रहेगा तो इस जगत की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा।
पृथ्वी के संतुलन की चिंता तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को होनी चाहिए, किंतु वो तो मौन है। चंद्रलोक से हमारा पतन हो गया और वो मौन है। और देवराज इंद्र और हमारे साथी देवगण को भी हमारी चिंता नहीं है। तुम देख रही हो इस चंद्र विहीन आकाश को। अब नक्षत्र लोक में हमारा नहीं, छोटे छोटे नक्षत्रों और तारिकाओं का आधिपत्य होगा। और फिर लोग चंद्र को धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। युगों पूर्व जब मेरे पिता श्री दक्ष प्रजापति के शाप से आप रोगग्रस्त हुए थे, तब भगवान शिव ने ही आपका उद्धार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और इस बार भी भगवान शिव ही हमारा उद्धार करेंगे। आओ स्वामी, हम दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को पुकारें। वे अवश्य ही हमारा संकट दूर करेंगे। आओ स्वामी। स्वामी, स्वामी उठे। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठे। स्वामी। संभवतः शिव शंकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो क्या हुआ, मैं अकेली ही परीक्षा दूंगी। इस समय अपने स्वामी को इस दुर्दशा से उबारना मेरा धर्म है। मैं अकेली ही शिव पार्वती को पुकारूंगी और उनके हृदय में अपने पति के प्रति करुणा जगाऊंगी। ओम नमः शिवाय। 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 हे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, हमारे संकट दूर करें। हम आपकी शरण में आए हैं। ओम नमः शिवाय। 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 नंदिकेश्वर, देवी पार्वती कहाँ है? प्रभु, माता पार्वती आ गई हैं। स्वामी, मैं चंद्रदेव की दुर्दशा के विषय में विचार कर रही थी कि अचानक मुझे रोहिणी की पुकार सुनाई दी। उन दोनों की सहायता करें स्वामी। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि हम गणेश के इस कृत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर चंद्रदेव ने अपराध किया है, उसे देव निंदा का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। यह नीति और न्याय का प्रश्न नहीं, विधि के विधान का टूट नियम भी है। स्वामी, रोहिणी का आर्तनाद अब मुझसे सुना नहीं जाता। बताएं मैं क्या करूं? देवी पार्वती,
तुम स्वयं शक्ति का अवतार हो, अपने कर्तव्य का निर्धारण भी स्वयं कर सकती हो। आपका अभिप्राय है कि मुझे रोहिणी की सहायता के लिए जाना चाहिए? हमारे शब्दों में हमारा नहीं, अपना अभिप्राय खोजो देवी। हम न तो तुम्हें वहां जाने को कहेंगे और न ही तुम्हें वहां जाने से रोकेंगे। देवाधिदेव ने मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। पवन देव, देवगुरु बृहस्पति ने हमें यह नहीं बताया कि चंद्रलोक से पतित होकर चंद्रदेव पृथ्वी पर कहां गिरे पड़े हैं। अब हम उन्हें कहां ढूंढें? हमें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना होगा देवराज। चंद्रदेव हमारे साथी हैं, वे अधिक समय तक हमारी दृष्टि से दूर नहीं रह सकते। ओम नमः शिवाय, 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 वो रहे चंद्रदेव और रोहिणी वहां समुद्र तट पर पड़े। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो रोहिणी। ओम नमः रोहिणी, शिवाय, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती, उठो रोहिणी, उठो। तुम्हारा इस संकट से मुक्त होने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें कुछ समय के लिए धैर्य धारण करना होगा रोहिणी। मैं अपने स्वामी भगवान शिव की आज्ञा से बंधी हूँ। चाहूँ तो मैं इसी समय चंद्र को पूर्व रूप प्रदान कर सकती हूँ, परंतु मैं गणेश के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उत्तम तो यही होगा कि तुम दोनों मिलकर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके गणेश का आवाहन करो। वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे स्वामी को श्राप मुक्त करेंगे। माता, मेरे पति श्राप के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। वे गणेश जी की आराधना कैसे कर सकेंगे? माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता, मेरी रक्षा करो। माता, मेरी रक्षा करो। श्री गणेश का कोप आप ही दूर कर सकती हैं। इस श्राप से मेरा उद्धार करे माता, मेरा उद्धार करे। तुम्हारे उद्धार का उपाय मैंने रोहिणी को बता दिया है, किंतु सावधान, भविष्य में फिर ऐसी भूल न करना। किसी का उपहास करना और उसके मन को ठेस पहुंचाना दुर्व्यवहार है। तुम अपने दुर्व्यवहार का ही दंड भोग रहे हो। मेरे बताए गए उपाय से तुम अवश्य ही शाप मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। विपत्ति के समय ही अपने और पराये की परीक्षा होती है देवराज। मैं श्रापग्रस्त हुआ और आपने मेरी तनिक भी चिंता नहीं की। सहायता करना तो कल्पनातीत है। मैं श्रापग्रस्त, पतित और उपेक्षित होकर पीड़ा भोगता रहा और आप स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में आनंद भोग करते रहे, नृत्य संगीत से मनोविनोद करते रहे,
नहीं चंद्रदेव, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। जैसे ही हमें श्री गणेश के शाप का पता चला, हमने देवगुरु बृहस्पति से आपके शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने हमें बताया कि श्री गणेश की आराधना से ही आप पर आया हुआ संकट टल सकता है। बस हम यही बताने आपको ढूंढते यहां तक आए हैं। स्वामी, व्यर्थ की चर्चा में समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं। माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार हमें गणेश मंत्र का जाप शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रणाम माते। कल्याण भाव। माता, आप यहाँ? आपकी आज्ञा मिलने पर मैं स्वयं आपके चरण और शरज में उपस्थित हो जाता। आपने क्यों कष्ट किया? माता को भी कभी कभी अपने पुत्र की चिंता करनी चाहिए गणेश, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार तुम कैलाश से रुष्ट होकर चले आए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए भी तो आना था। पुत्र भला कभी अपनी माता से रुष्ट हो सकता है? उत्तम तो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धि और सिद्धि, हाँ माता। चंद्र तथा उसकी धर्म पत्नी रोहिणी की करुण पुकार तथा गणेश आराधना के स्वर तुम्हारे कानों में भी पड़ रहे हैं। अतः तुम दोनों अपने पति देव को मनाओ कि वे चंद्र को शाप मुक्त करके उसकी ज्योत्सना उसे पुनः प्रदान करें। रोहिणी का आर्तनाद तुम दोनों भली भांति समझ सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। माता, माता, माता की आज्ञा का तुरंत पालन करें स्वामी। चंद्र को श्राप मुक्त कर दे स्वामी। माता की भी यही इच्छा है। रोहिणी की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। माता पार्वती को प्रसन्न कर उसने हमें माता की आज्ञा मानने पर विवश जो कर दिया। अब तो शीघ्र ही वहां जाना होगा। स्वामी, ओम गं गणपते नमः। 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 चंद्रदेव, रोहिणी, जय श्री गणेश। 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 चंद्रदेव, माता पार्वती की कृपा से आपके प्रायश्चित की अवधि बहुत कम हो गई है, अन्यथा युगों तक आप शाप मुक्त न हो पाते। मैं अपने उस कुकृत्य पर बहुत लज्जित हूँ श्री गणेश। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे नहीं ज्ञात था कि किसी का उपहास करके उसके मन को कितनी पीड़ा होती है। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रतिक्रिया स्वरूप समय आने पर उपहास करने वाले के तन और मन को कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा भोगने के बाद अब मुझे ज्ञात हुआ है, यदि उपहास करने का कुकृत्य करने से पूर्व मुझे यह ज्ञात होता तो मुझे यह पीड़ा ना भोगनी पड़ती। मैं आपका अपराधी हूं श्री गणेश। भविष्य में फिर ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें।
आप जैसे सर्व पूज्य और अग्र पूजा के अधिकारी देव श्रेष्ठ का उपहास करना हमारा अज्ञान और बुद्धिहीनता थी श्री गणेश। आज ये सत्य स्पष्ट हो गया है कि निम्न कोटि के विचार और बुद्धि वाले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से श्रेष्ठ प्राणियों का उपहास करते हैं। ऐसे अथवा हम जैसे प्राणी किसी का उपहास करते समय इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कितनी बुद्धिहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। हम स्वयं छोटे हैं और किसी का उपहास करके हम छोटेपन और ओछेपन का परिचय ही दे रहे हैं। हमारा अपराध यद्यपि अक्षम्य है, किंतु भविष्य में ऐसी धृष्टता और बुद्धिहीनता का आचरण हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश, हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। सुनो चंद्रदेव, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक प्रलय होगा, तब तक उपहास करने वाले हर प्राणी को नारकीय पीड़ा भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। और क्यों भोगनी पड़ेगी, इसका कारण भी जान लो, ताकि अन्य किसी प्राणी का उपहास करने का विचार कर रहे अज्ञानी को सावधान करके नारकीय पीड़ा भोगने से बचा सको। ऐसा कौन सा कारण है श्री गणेश? इस सृष्टि में जड़, चेतन, चराचर सभी प्राणी विधाता के बनाए हुए हैं, अर्थात विधाता रूपी चित्रकार के ही बनाए हुए चित्र हैं जगत के ये प्राणी। किंतु जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी का उपहास करता है, तो वो एक प्रकार से विधाता की कृति का ही उपहास करता है, और अपनी कृति का उपहास करने वाले से विधाता प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से क्रोधित ही होते हैं। फिर उनका प्रकोप उपहास करने वाले प्राणी पर टूटता है, और उपहास करने वाले प्राणी को विधाता के प्रकोप से भला बचा भी कौन सकता है। इसके फलस्वरूप उसे नारकीय पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि तुमने भोगी है। यदि आपका बताया हुआ ये ज्ञान जगत के सभी प्राणियों को हो और वो नारकी यातना से बच सके, ज्ञानी तो अवश्य बच जाएंगे, किंतु सभी तो इस जगत में ज्ञानी है नहीं। अज्ञानियों को तो अपने अज्ञान के कारण यह पीड़ा भोगनी ही होगी, किंतु समय रहते तुम सचेत हो गए, ये तुम्हारे हित में ही हुआ। जो हुआ वो आपकी दया और कृपा से हुआ श्री गणेश। नहीं, यूं कहो कि माता पार्वती की कृपा से हुआ। यद्यपि इस सत्य को तो वो भी जानती हैं कि प्राणी अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानकर ही किसी का उपहास करता है, किंतु विधाता को यह प्रिय नहीं कि कोई अन्य उनकी कृति को निकृष्ट समझे। विधाता की यही अप्रियता क्रोध और प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। ये सब जानते हुए भी माता पार्वती ने तुम पर कृपा की, तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और हम यहाँ चले आए। आपके दर्शन से हम धन्य हुए श्री गणेश। चंद्र, तुम शाप से मुक्त अवश्य हो जाओगे, किंतु तुम्हारा ये अपराध जगत में जन जन को स्मरण रहे, ताकि कोई प्राणी किसी का उपहास करने की अज्ञानता न करे। इसलिए तुम्हें मुक्त करने के पश्चात हम एक बाधा का बंधन अवश्य रखेंगे। कैसा बंधन श्री गणेश? भगवान शिव के निर्देशानुसार तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते अमावस्या की रात आकाश से अदृश्य हो जाओगे, तथा पुनः कलाधारी बनकर पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाओगे। इसमें बाधा कैसी है श्री गणेश? वर्ष में एक बार हमारे जन्मदिन पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में जो कोई प्राणी चंद्र को देखेगा, वो किसी न किसी कलंक का भागी होगा, और उस पर निर्दोष होते हुए भी कोई आरोप अवश्य लगेगा। श्री गणेश, आप मुझे श्राप मुक्त करने के साथ साथ ऐसा वरदान दें जिससे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी धर्म के क्षेत्र में अमर हो जाए। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
संकष्ट चतुर्थी के रूप में प्रसिद्ध होगी। उस रात्रि को जो प्राणी दिन भर उपवास करके चंद्र दर्शन के पश्चात हमारी पूजा करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उनको हमारी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तथास्तु। जय गणेश। स्वामी, श्री गणेश का क्रोध समाप्त हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है देवी। तुमने गणेश को शाप मुक्ति के लिए प्रेरित करके सारे जगत की शुभकामनाएं अर्जित की हैं। तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। जगतवासी तुम्हारे इस उपकार के लिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अब चारों ओर उत्सव का वातावरण है। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय, परम मित्र चंद्रदेव और देवी रोहिणी की जय। प्रणाम गुरुदेव। पधारे गुरुदेव, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। इस हर्षोल्लास से ऐसा प्रतीत होता है कि आज स्वर्गलोक में आनंद उत्सव का आयोजन है। हाँ, आज तो स्वर्गलोक में धूम मची हुई है। ऐसा ही है ऋषिवर। मित्र चंद्रदेव श्री गणेश के शाप से मुक्त हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने आज स्वर्ग में नृत्य व संगीत के उत्सव का आयोजन किया है। इसीलिए आपको भी आमंत्रित किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवगुरु, आपके दोनों परम शिष्य देवर्षि नारद और मुनि पर्वत आपके साथ क्यों नहीं पधारे? वे दोनों मित्र साथ साथ विश्व भ्रमण के लिए गए हैं। देवराज, आपने पहचाना इन्हें? ये हैं ऋषि वामदेव, हमारे परम मित्र। हमने अपनी ओर से इन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया है। ये अपनी सिद्धि एवं तप के बल पे स्वर्ग तक पहुंचे हैं। इनका सम्मान करें देवराज। देवगुरु, चंद्रदेव व देवी रोहिणी के साथ इनका भी स्वागत हो जाएगा। आप पधारे। गंधर्व क्रौंच का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। ऋषिवर, आप आसन ग्रहण करें। नृत्य आरंभ हो।
दुष्ट क्रोध, धृष्टता की है तूने। अपनी उन्मत्तावस्था में तुझे मर्यादा और शिष्टाचार का भी विचार नहीं रहा। वासना के उन्माद में तूने हमारा अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। तू इसी समय मूषक बनकर पृथ्वीलोक में पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व की तनिक सी भूल का इतना कठोर दंड ना दें। आपका अपमान करना क्रौंच गंधर्व का उद्देश्य नहीं था ऋषिवर। क्रोध को क्षमा कर दे पूज्यवर, क्षमा कर दे। आप तो तप, ज्ञान और क्षमा का भंडार हैं। आपकी क्षमा से क्रौंच को नया जीवन प्राप्त होगा ऋषिवर। अपना शाप वापस ले लें ऋषिवर। नहीं, कृपा कर अपना शाप वापस ले लें। एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषिवर, यदि कौच गांधर्व को आप श्राप मुक्त नहीं कर सकते, तो कृपा कर उसकी श्राप की मुक्ति का उपाय तो बता दें। अन्यथा देव सभा के सम्मुख मैं ही दोष का भागी माना जाऊंगा, क्योंकि आपको यहां लाने का आग्रह मेरा ही था और आप मेरे साथ ही यहां आए। जिस श्री गणेश ने चंद्र और रोहिणी को श्राप मुक्त किया है, वे ही इसे भी श्राप मुक्त कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। ऋषिवर पाराशर, देवी वत्सला, विधाता आपका कल्याण करे। ऋषिवर, आप उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ ऋषि पाराशर, देवगुरु बृहस्पति ने हमें स्वर्गलोक में आमंत्रित किया था। अपनी तपोसिद्धि के बल पर हम सदैह स्वर्गलोक गए भी थे, परंतु वहां हमें एक कटु अनुभव हुआ। कटु अनुभव? कैसा कटु अनुभव? क्रोच नाम के एक गंधर्व ने हमारे साथ दृष्टता की और हमने उसे श्राप दे डाला। तब से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न है। मन कहीं टिक नहीं रहा है। सर्वविदित है कि अपनी व्यथा दूसरों को ज्ञात कराने से तनिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए मैंने अपनी मन की दशा आपको ज्ञात करा दी, ताकि मन शांति का अनुभव कर सके। अच्छा, अब हम चलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, स्वर्गलोक के महोत्सव हेतु तुम्हें तो आमंत्रण मिला ही होगा। क्यों? क्या उस उत्सव का आमंत्रण तुम्हें मिला था? मुझ योगी को ऐसे उत्सव में कौन बुलाएगा भला? नारायण नारायण, तो मैं क्या भोगी हूँ जो मुझे बुलाया जाता?
मित्र पर्वत, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो हंसते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो? योगी और भोगी की बात सुनकर सहसा मुझे उस दृश्य का स्मरण हो उठा। हाँ? मित्र पर्वत, कौन सा दृश्य? जब तुम वानर मुखी बने थे, उदास होते हुए भी उस समय तुम कितने हास्यास्पद दिखाई दे रहे थे। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, उस दुखद प्रसंग को भूल ही जाओ तो उचित होगा। जब भी वो प्रसंग आता है, मुझे बेचारी दमयंती का स्मरण हो आता है। नारायण नारायण। चंद्रदेव, श्राप मुक्त होने के पश्चात भी आप उदास क्यों हैं? देवर्षि, देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक में हमारे श्राप मुक्त होने के उपलक्ष्य में संगीत और नृत्य का उत्सव आयोजित किया था। वहाँ एक दुर्घटना हो गई, इसलिए हम दुखी हैं। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? वहां गंधर्व क्रोच का हाथ ऋषि वामदेव के हाथ से टकरा गया, तो उन्होंने क्रोच को श्राप देकर मूषक बना दिया। और अंत में उन्होंने बताया कि श्री गणेश द्वारा ही मूषक का उद्धार होगा। देवर्षि, कृपा करके ये संदेश श्री गणेश तक पहुंचा दें, तो क्रौंच गंधर्व का उद्धार हो सकेगा और हम भी स्वयं को दोष मुक्त समझ लेंगे। ना 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 ना। श्री गणेश तो पहले से ही मुझसे रुष्ट हैं। ऐसे में मैं उनके पास जाऊं, ये उचित नहीं। आप तो मुझे क्षमा ही करें। तो फिर भला गंधर्व क्रोच मूषक रूप से मुक्त कैसे होंगे? ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, गुरुदेव, एक मूषक आश्रम में उपद्रव मचा रहा है। अन्न सामग्री छिन-भिन कर दी। पकड़ने जाता हूँ तो काटता है। हम लोग आश्रम में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। शिव शंकर, दया करें। ये उत्पाती मूषक जाने कहां से आया है। हमारे सारे आश्रम में उपद्रव मचा दिया इसने। दया करे। हे भोलेनाथ, इस मूषक ने सारा आश्रम उजाड़ डाला है। इसके आतंक से आश्रम का सारा वातावरण भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपा करें, इसका उपद्रव शांत करे। इस मूषक का उपद्रव शांत करे प्रभु, शांत करे। स्वामी, ये मूषक तो शिव भक्त प्रतीत हो रहा है। श्री गणेश, अद्भुत। स्वामी, ये गणेश भक्त मूषक इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें इस कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होगी। इसका रहस्य तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। गंधर्व क्रौंच के मूषक रूप ने ऋषि पराशर के आश्रम में उपद्रव मचाकर वातावरण को भयंकर रूप से आतंकित कर दिया। यहां तक कि आसपास की झोपड़ियों को भी भस्मीभूत कर दिया। ऋषि पराशर के आतंकित शिष्य एक एक करके आश्रम से पलायन कर गए। इस घटना से ऋषि क्षुब्ध हो उठे। ऋषि पत्नी वत्सला तथा पराशर ऋषि के सम्मुख इस आपदा से बचने का मात्र एक ही विकल्प था कि वे भोलेनाथ की शरण में जाकर प्रार्थना करें। ओम
नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आए ऋषि पराशर। माता, इस मूषक से हमारी रक्षा करें। मूषक? मूषक से रक्षा? हाँ माता, वो साधारण मूषक नहीं, अत्यंत बलवान और उत्पाती मूषक है। सारे आश्रम को ध्वस्त कर दिया है उसने। सभी शिष्य उसके आतंक से पलायन कर गए हैं। माता, साथ ही उसने फूल और पत्तों से श्री गणेश को स्थापित किया है और यह संकेत दिया है कि श्री गणेश ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान शिव तो इस समय समाधि में लीन हैं और उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी गणेश के किसी भी कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आप ही कोई उपाय करें माता। श्री गणेश आपके प्रिय पुत्र हैं, वे आपका आदेश अवश्य मानेंगे। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो। प्रणाम माता, मुझे क्यों स्मरण किया? पुत्र गणेश, ऋषि पराशर का संकट दूर करो। ऋषि पराशर का संकट क्या है माता? श्री गणेश, आश्रम में एक शक्तिशाली मूषक ने उपद्रव मचा रखा है। उसने ये संकेत दिया है कि वो आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही शांत होगा। दया करो श्री गणेश। मैं माता की आज्ञा का अनुचर हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम पहुंचने से पूर्व ही उस मूषक का उपद्रव शांत होगा। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शिव शंकर? ये मूषक तो मुझे भगा भगा कर मेरे प्राण ही हर लेगा। हे भोलेनाथ, इसका उपाय करे। हे प्रभु, इसका उपाय करे। माता, श्री गणेश, चिंता न करे माता। गणेश के रहते कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। और इस मूषक को तो मैं अभी सही मार्ग पर लाता हूँ। भाग भाग भाग। हाँ, भाग भाग बच्चू। अरे बच्चू भाग के कहाँ जाएगा? यहाँ यहाँ हे विघ्नहर्ता गणेश, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे मूषक योनि से मुक्त करा दिया। मैं आपका आभारी हूँ। क्रौंच, तुम मूषक योनि से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। तुम शापित हो, और श्राप तो द्रवित हृदय की वेदना से निकला हुआ वेदक वचन होता है। वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री गणेश, ऐसा कोई उपाय करें कि मैं मूषक रूप में भी घृणा का पात्र ना हूं और मेरा जीवन नष्ट ना हो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। क्रौंच, जीवन भर हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें मूषक के रूप में हमारा वाहन बनना पड़ेगा, और हमारा वाहन बनकर तुम लाभ ही में रहोगे। भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं सदैव आपका वाहन बन के रहूंगा। किंतु
मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मैं गंधर्व हूँ, मुझे संगीत से वंचित ना करें। जब चाहूँ गंधर्व बनकर गाता बजाता रहूं। तथास्तु। हम आपके आभारी हैं श्री गणेश। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मूषक वाहक श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की जय। प्रणाम पिता महादेव। प्रणाम माता पार्वती। वामदेव के श्राप से क्रौंच को विशेष हानि नहीं हुई, किंतु विशेष लाभ अवश्य हुआ है। उनका श्राप न मिलता तो गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे मिलता? गणेश भी तो बधाई के पात्र हैं। उन्हें मूषक रूप में वाहन प्राप्त हुआ है। जो हुआ, जो होता है और जो होगा, वो सब आप ही की कृपा का परिणाम है। अब मुझे गणेश लोक जाने की आज्ञा दें प्रभु। स्वामी आ गए। स्वामी, मूषक वाहन? ये मूषक हमारा वाहन बनकर रहेगा। ओम गं गणपतिये नमः।